हेलो फ्रेंड्स, सार्थक स्टडीज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 12th का 5 चैप्टर क्लियर करवाने वाला हूं, जिसमें अबाउट पोएट के बारे में आपको एन एफ्ताफ, जो इसमें पोएट हैं वाल्टर डेलामेयर, उनका परिचय करवाने वाले हैं। और पूरा जो इसमें है पोयम वो पूरी तरह से आपको क्लियर करवाने वाले हैं। जो क्लास 12th का 5 चैप्टर है, ये क्लास समझिए इंग्लिश के क्लास 12th इंटर बोर्ड में आपका काम आएगा। 2026 जो होने वाला है, तो इसमें काम आएगा। तो आप अभी क्लियर कर लें इसका। तो इस वीडियो में सिर्फ हम इस वीडियो में अबाउट पोएम, पोएट के परिचय करवाएंगे पोएट से, और क्या क्या इम्पोर्टेंट इनकी रचना हुई है और थीम इनका, और पूरा पोएम आपको क्लियर करवाएंगे। तो अच्छा से देखें और समझें पूरा ट्रिक के साथ है। चलिए, तो एन एपिताफ ये क्लास 12th का 5वां चैप्टर है। 5वां चैप्टर है, देखिए आगे। यही है वाल्टर डेलामेयर। वाल्टर डेलामेयर यही हैं जो एन एपिताफ को मतलब कि इन्हीं द्वारा लिखा गया है। पॉइंट है वाल्टर डेलामेयर, देखिए लिखा हुआ नीचे वाल्टर डेलामेयर। और देखिए अब यही है वाल्टर डेलामेयर। और इसमें देखिए अबाउट पोएम। रुकिए, इसको थोड़ा पतला कर देते हैं। पतला पतला कहाँ सोएगा भाई, यही सोएगा, लाल ठीक रहेगा। चलो देखो, अबाउट पोएम मतलब कि परिचय, कवि का परिचय। ठीक है, ये परिचय यहाँ से शुरू हो गया। पहला पॉइंट देखिए कुछ ये, वाल्टर डेलामेयर का जन्म 1873 में हुआ था। 1873 में, और उनकी मृत्यु 1956 में हुई है। 1956 में हुई मतलब कि 1873 में उनका जन्म है, और उनकी मृत्यु, उनका जो निधन हो गया 1956 में। आइए मतलब कि पूरा देखिए, इसका परिचय कंप्लीट हो जाएगा। परिचय भी पूछा जाता है, समझिए 10 क्वेश्चन में। अगर एक चैप्टर का है इंग्लिश में, तो 10 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कवि का जो ये अबाउट पोएम परिचय से पूछा जाता है, समझे। तो इसको भी क्लियर रखना ज़रूरी है। इसमें आपका ढेर ऑब्जेक्टिव बनेगा इससे, समझे। तो चलिए, तो उनका जो जन्म हुआ था 1873 में, 1956 में उनकी मृत्यु हुई। आइए बोर्न रुकिए, इसको हटाते हैं। बोर्न विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट, इंग्लैंड। मतलब कि ये जन्म लिए हैं इंग्लैंड में, इंग्लैंड के चार्ल्टन इन केंट, मतलब कि कुछ विलेज, कौन सा नाम है उनका विलेज का, केंट। चार्ल्टन हो उसका जिला होगा, जिला के केंट नामक गांव में उनका जन्म हुआ, इंग्लैंड में। मतलब कि ये इंग्लैंड एक इंग्लिश मैन है, ब्रिटिश हैं, समझे। तो और देखिए, अरे हटना, देखो, लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। मतलब कि ये अपने पिताजी, इनके पिताजी की मृत्यु जब ये 4 साल के थे, तभी इनके पिताजी का निधन हो गया था। और देखिए क्या है, अवॉर्डेड विथ ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। 1953 मतलब कि इन्हें सम्मानित किया गया था ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो मतलब कि यहाँ पर जो भारत में होता है भारत रत्न, वही मतलब कि इंग्लैंड में ऑर्डर ऑफ मेरिट वैसे ही एक सम्मानित एक अथी है जो। तो इनको 1953 में, 1953 मतलब कि 1953 ऑर्डर ऑफ मेरिट से अवॉर्डेड, सम्मानित किया गया था। और कौन सम्मानित किए थे, एलिजाबेथ द्वितीय, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, जो इनको सम्मानित किए थे। और देखिए, और है फेमस एज चिल्ड्रन पोएट। मतलब कि ये
फेमस है चिल्ड्रन पॉइंट में। चिल्ड्रन पॉइंट मतलब कि चिल्ड्रन बच्चा, जो बच्चा उच्चा जो बुतरू वाला पढ़ते हैं, आप पहले बुतरू में पढ़े थे, जिससे वैसे वैसे औसन छोटा मोटा फेमस एज चिल्ड्रन पॉइंट, फेमस एज चिल्ड्रन। रुकिए भैया कि नहीं गया, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा क्या है, ये फेमस है चिल्ड्रन पॉइंट में, मतलब कि चिल्ड्रन का पोएट जो कविता बच्चों का कविता होता है उसको लिखते हैं ज़्यादा, समझे। और क्या है देखिए, हटने यार, हटिए। मेक अस अवेयर ऑफ द ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, मतलब कि ये ह्यूमन लाइफ के कंडीशन के बारे में, जो आधुनिक युग में है ह्यूमन के बारे में, उसके बारे में मतलब कि लिखते हैं। मेक अस मतलब कि लिखते हैं, मेक उन्हें उसके बारे में, ह्यूमन कंडीशन मॉडर्न लाइफ आधुनिक दिनचर्या को बारे में लिखते हैं। और देखिए टोन ऑफ नोट, टोन ऑफ नोट मेलनचोली मतलब कि चली मतलब उदासी, पेटिक एडवाइस, एम्बिलिक्यूटी मतलब स्पष्टता, फ्रेश इंटरेस्ट, ओल्ड थीम, मतलब कि ये जो तीनों दिखाएं आपको, इन तरह से मतलब कि ये इनका फीलिंग होता है इनके हर अथी में, क्या चीज़ में, इनके हर पोएम में जो जो लिखते हैं। अब देखिए अबाउट पोएम हो गया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अबाउट पोएट। अब देखिए सोचिए इम्पोर्टेंट वर्क इनका देखिए क्या है, इम्पोर्टेंट वर्क क्या है इनका। पहला जो है सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन, और पिकॉक पाइप, और कम आइदर, कम आइदर, मतलब कि इनका 3 को रचना किया गया है। इम्पोर्टेंट इनका जो रचना किया गया है, सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन, पिकॉक पाई और कम आइदर, समझे। आप इनका 3 को मतलब कि ये भी पूछा जाता है कि इनकी मतलब कि सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन हु इज रिटन सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन, तो इसमें ऑप्शन रहेगा जिससे आपका ऑब्जेक्टिव में रहता है इंटरमीडिएट बोर्ड में, सॉन्ग फॉर हु इज रिटन सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन, तो ऑप्शन रहेगा, तो उसमें रहेगा वाटर डेला मेयर जी का भी, तो वही आंसर होगा, वाटर डेला मेयर जी इन तीनों को लिखे हैं। तो अब देखिए इनका रचना हो गया, 3 गो है, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, पिकॉक पाई, और क्या है, कम आइदर, 3 गो है। चलिए अब थीम के बारे में जानते हैं। थीम मतलब देखिए, थीम मतलब कुछ होता है वास्तुनिष्ठ, वास्तुनिष्ठ मतलब कि जो थीम मतलब कि कहानी का जो मेन सारांश जो होता है, कहानी जो लंबा तगड़ा होता है, कितना भी रहता है कहानी वही 10 लाइन 20 लाइन के, और उसका एक लाइन में जो मेन पॉइंट होता है वही थीम होता है। तो देखिए थीम है कोची, देखिए इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ लेडी, मतलब कि पूरा जो कहानी के पूरा मिला के बराबर क्या एक पॉइंट इसमें निकला है पूरा। इन दिस मतलब इस कविता में पोएट मतलब कवि एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग, देखिए कोची इन इस कविता में कवि एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग, मतलब कि अपने अपने सैड मतलब कि फीलिंग को अपने व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेशन मतलब व्यक्त करना, फॉर ए लेडी मतलब कि एक लेडी के लिए, समझे। आप देखिए थीम है, ये पूरा कहानी का एक मेन पॉइंट है। चलिए अब देखिए पहला कहानी का शुरुआत हो गया, देखिए हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मतलब कि यहाँ लेटी हुई है, हेयर लाइज मतलब कि यहाँ, लाइज में से लेटी हुई, हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ लेटी हुई है, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी मतलब कि एक मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी मतलब कि एक बहुत सुंदर औरत। अब दूसरा क्या है देखिए, मतलब कि यहाँ लेटी हुई है एक बहुत सुंदर औरत। अब दूसरा क्या है, लाइट ऑफ स्टेप, लाइट ऑफ स्टेप मतलब कि हल्के थे कदम, लाइट बने थोड़ा थोड़ा मतलब कि हल्का, लाइट बने कोई भी सुने होंगे
कि लाइट फूड मतलब कि खाए हैं, मतलब कि थोड़ा सा। तो लाइट, एक लाइट में प्रकाश होता है, मगर लाइट अगर यहाँ पर यूज हो रहा है तो यहाँ पर हल्के हल्के मतलब कि हल्का। तो लाइट ऑफ स्टेप मतलब कि हल्के थे कदम, स्टेप मीन्स कदम, स्टेप मतलब कि कदम यहाँ पर मैं तो रहा। एंड हार्ट बाज सी मतलब कि और दिल था उसका भी हल्का, मतलब कि उसका दिल भी हल्का था। और मतलब कि समझे, रुकिए ट्रेनमा जा रहा है, आवाज़ आएगा। चलिए ताइए पढ़िए। हल्के थे कदम, कुछ है लाइट ऑफ स्टेप, हल्के थे कदम और दिल था उसका, मतलब कि दिल भी था उसका हल्का, समझे, हल्का। मतलब कि यहाँ अच्छा से समझिएगा कहानी कि जो हल्के थे कदम और दिल था उसका हल्का, मतलब कि कब्र के बारे में इसमें विस्तार से बताया गया है कि यहाँ पर जो एक लेडी है वो मर चुकी है, और जो इस मतलब कि कौन सा धर्म है भाई, जो इसमें ना कुछ होता है कि कब्र में मम्मी टैप करके मतलब कि इसमें रख दिया जाता है। तो इसमें कब्र में लेटी हुई है लेडी, समझे। ये जो पहला के जो अथी है बात है, यहाँ लेटी हुई है एक सुंदर औरत, मतलब कि यहाँ एक कब्र में लेटी हुई है एक लेडी। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट बाज सी मतलब हल्के थे कदम और दिल था उसका भी हल्का नाजुक, समझे। अब देखिए, अब तीसरा लाइन क्या है भैया। तीसरा लाइन है आई थिंक, मतलब कि मैं सोच, मतलब कि मैं यहाँ पर देखिए थिंक में सोचना होता है, मगर आप यहाँ पर पढ़ेगा नहीं कि मैं सोचता हूँ। आई थिंक मैं सोचता हूँ नहीं, यहाँ पर मानना होगा, मतलब कि जहाँ पर जो मतलब सेंटेंस यूज होगा कंडीशन अकॉर्डिंग, ऐसे हम उसको मानेंगे। तो आई थिंक मैं मानता हूँ, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अरे यार रहता कुछ ही लिखा है, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मैं मानता हूँ, आई थिंक मैं मानता हूँ, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह सबसे ज़्यादा खूबसूरत लेडी थी। अब देखिए चौथा लाइन कुछ ही है। चौथा लाइन है ज़्यादा ऊपर कर दिया, हाँ। चौथा लाइन है बट ब्यूटी वानिसेस, अरे नहीं यह चौथा लाइन है, दैट इवर बाज इन द बेस्ट कंट्री, मतलब कि जो कभी नहीं हुई थी पश्चिमी देशों में, मतलब कि बेस्ट, जो ये जो लेडी है वो बेस्ट कंट्री की है, समझे। बेस्ट कंट्री यहाँ पर बताया गया है, मतलब बेस्ट कंट्री के, और कभी नहीं हुआ था बेस्ट कंट्री में, जो हुआ हो रहा है अभी किने है दैट एवर बाय इन द बेस्ट कंट्री, जो कभी नहीं हुई थी पश्चिमी देशों में, मतलब देखिए अब आगे पढ़िए तो समझ में। बट ब्यूटी बानिसेस ब्यूटी पैसेस, बट ब्यूटी बानिसेस ब्यूटी पैसेस, मतलब कि लेकिन सुंदरता पर समाप्त हो जाती है, मतलब कि बट ब्यूटी बानिसेस मतलब कि लेकिन, बट से लेकिन, ब्यूटी में सुंदरता और समाप्त, बानिसेस में समाप्त हो जाती है। ब्यूटी पासेस मतलब कि सुंदरता ढल जाती है। तो कैसे ढल जाती है, जब समय बीत जाता है तो समय के अनुसार हम सुंदरता भी खत्म हो जाती है। हाउ इवर रेयर इट बी, मतलब कि यद्यपि दुर्लभ से दुर्लभ, अनुपम से अनुपम, रेयर मिस दुर्लभ से दुर्लभ, अनुपम से अनुपम, या अनूठा से अनूठा, यह क्यों ना हो, मतलब कि इट टू बी क्यों ना हो, रेयर मिस, देखिए यहाँ पर 3 को बताया जा रहा है, दुर्लभ से दुर्लभ, अनुपम से अनुपम, अनूठा से अनूठा, क्यों ना हो। अब देखिए आगे बढ़ाने के बाद क्यों ना हो कहाँ गया, हाँ
क्यों ना हो, कहने गया। हाँ देखिए, हाउएवर रेयर इट बी, यद्यपि दुर्लभ से दुर्लभ, अनुपम से अनुपम, अनूठा से अनूठा यह क्यों ना हो। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, मतलब कि और जब मैं मर जाऊंगा कौन याद करेगा, और जब मैं मर जाऊंगा कौन याद करेगा, मतलब कि एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा, कौन याद करेगा, कि मतलब कि अगर देखो कोची यहाँ पर बताया जा रहा है कि ब्यूटी समय के अनुसार खत्म हो जाता है, समझे। आज जब वो आप मर जाएगा तो उसको कौन याद करेगा, इस ब्यूटी, इस खूबसूरती को कौन याद करेगा, मतलब कि कवि उसके लिए बोल रहे हैं। दिस लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री, मतलब कि किसके लिए, पश्चिमी देशों के इस खूबसूरत औरत को, मतलब कि इस लेडी को कौन याद करेगा जब यह मर जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि इतना ही तक है और ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ के बाद यहाँ पर कोची क्लियर हुआ। एपिताफ 5वां चैप्टर, वाल्टर डेलामेयर इनके मतलब कि पोएट हैं, तो पोएट अबाउट पोएट कवि का परिचय पूरा करवा दिए, और उनके जो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण रचनाएं थे वो 3 गो हैं जो करवा दिए, और थीम एक ही मतलब कि पॉइंट है, जो पूरे कहानी का एक पॉइंट है, मेन पॉइंट, ये पूरा कहानी करवा दिया आपको। ये जो देखिए करवा रहे हैं, ये श्रेष्ठ इंग्लिश का, ये जो देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है द श्रेष्ठ इंग्लिश, जहाँ पढ़ने जाते हैं वहीं का किताब से आपको क्लियर करवा रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा नोट बना के मतलब कि बताते हैं सर, बहुत ही अच्छा सर है भाई। तो उन्हीं का नोट से, बहुत अच्छा नोट है, इसलिए उन्हीं के नोट से आपको बता रहे हैं। तो इसमें 3 चीज़ क्लियर करवा दिए। अगला एक वीडियो आएगा, उसमें ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहेगा, एपिताफिका यही इसी चैप्टर का रहेगा। अगर ज़्यादा और लेके गए तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए एक दूसरा वीडियो में ऑब्जेक्टिव और देखिए कुछ लिख देते हैं, दूसरा वीडियो में ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे दूसरा वीडियो में। तो आई होप कि आपको यह पूरा समझ में आ गया होगा एपिताफ का। इससे भी अबाउट पोएट, मतलब कि कवि के परिचय, और जब आप कविता पढ़ लेते हैं, पोएट जो पोएम है, पोएट के बारे में पढ़ लेते हैं और पोएम भी आप पूरा पढ़ लेते हैं, तो समझिए बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, अगर आप पोएम अच्छे से पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो दोनों अच्छा से बन जाएगा, समझे। तो चलिए, तभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव शॉर्ट नोट क्वेश्चन देख लीजिएगा अगला वीडियो में, और उसके अगला वीडियो में इसका समरी डाल देंगे, पूरा समरी, जो समरी भी बहुत मतलब कि पूरा दम ट्रिक वाइज एकदम थोड़ा सा मतलब कि करवा के पूरा एकदम क्लियर है, समझे। तो इसमें ट्रिक से आपको क्लियर करवा देंगे, समरी जो आद हो जाएगा, समझे। तो चलिए, आई होप आप समझ गए, और ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जिंदाबाद।